नमस्कार दोस्तों, मैं रत्न सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। दोस्तों आज हम सभी प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि प्रदूषण कितना इंपॉर्टेंट है हमारे सी टेट में और यूपी टेट में, सुपर टेट में, और कोई भी कंपटीशन हो दोस्तों, उसमें से एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाता है। तो आप सभी कॉपी कलम लिए रहेंगे और दोस्तों नोट करते चलेंगे चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और दोस्तों बहुत ही मज़ेदार सेशन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप सभी देख सकते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात होती है प्रदूषण की कि आखिर प्रदूषण क्या है। तो बात करते हैं प्रदूषण की दोस्तों। तो पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाला दोष क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है दोस्तों। जो हमारा पर्यावरण है दोस्तों, उसमें क्या होता है, जो दूषक पदार्थ होते हैं दोस्तों, जब उसमें वो प्रवेश कर जाते हैं तो उनसे होने वाला जो प्राकृतिक संतुलन होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो जो प्राकृतिक संतुलन हमारा बिगड़ जाता है और जो होने वाले दोष होते हैं दोस्तों, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण पर्यावरण को और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषण का अर्थ है वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना। जो दोस्तों प्रदूषण इन द सेंस, जो दोस्तों हमारी हवा है, जो वायु है हमारी दोस्तों, जो हमारा जल है, जो हमारी मृदा है, जब ये क्या हो जाए, प्रदूषित हो जाए, दूषित हो जाए, और इनसे दोस्तों हमें क्या हो, इनसे हमें नुकसान होने लगे, जो कि हमारे वरदान है दोस्तों। ये हमारे लिए क्या है, एक प्रकृति के रूप में दी गए वरदान है दोस्तों। और जब इनसे हमें नुकसान होने लगे तो समझ लीजिए वही हो गया प्रदूषण। वो चीज़ क्या है, वो प्रदूषित हो गई दोस्तों। जैसे कि जल हो गया, वायु हो गया और हमारी मृदा हो गई। जब इनसे हमें दोस्तों नुकसान होने लगे तो ये क्या हो गए, ये प्रदूषण बन गया। तो ये प्रदूषण की थोड़ी सी परिभाषा थी, प्रदूषण के बारे में मैंने आपको परिचित कराया। अब आइए आगे जानते हैं, बात करते हैं प्रदूषण के प्रकार की। तो मुख्यतः अगर बात की जाए तो प्रदूषण तीन प्रकार के मुख्यतः होते हैं दोस्तों। ओके, तीन प्रकार के मुख्यतः प्रदूषण होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप सभी जानते हैं, बचपन से ही आप सभी ने पढ़ा होगा, इसके चीज के बारे में आप सभी जानते होंगे दोस्तों। तो प्रदूषण की बात की जाए तो पहला हमारा होता है कौन सा? वायु प्रदूषण। पहला क्या है? वायु प्रदूषण है दोस्तों। क्या है? वायु प्रदूषण। ठीक है, पहला बात की जाए तो वायु प्रदूषण होता है। दूसरी बात की जाए दोस्तों तो जल प्रदूषण, दूसरा है हमारा जल प्रदूषण। और तीसरी बात की जाए दोस्तों तो हमारा है इंपॉर्टेंट ध्वनि प्रदूषण। कौन सा है? ध्वनि प्रदूषण। ये तीन प्रदूषण होते हैं दोस्तों। प्रदूषण अगर माना जाए तो और भी होते हैं, जैसे मृदा प्रदूषण आप देख लीजिए, मृदा प्रदूषण है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपका मृदा प्रदूषण भी, ये सब भी होता है दोस्तों। पर मुख्यतः अगर देखा जाए तो तीन प्रकार के आपके प्रदूषण होते हैं: वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, और ये दोस्तों साउंड प्रदूषण यानी ध्वनि प्रदूषण। ये तीन हम शुरू से ही, बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्रदूषण तीन प्रकार के होते हैं: वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण दोस्तों। और मृदा प्रदूषण भी होता है, हम सभी इसके बारे में भी जानते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि आखिर क्या होता है वायु प्रदूषण, किस प्रकार से ये हमें दिक्कत करता है। जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे, क्या होता है जल प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आप लोग बने रहिएगा और कॉपी कलम लिए रहिएगा, नोट करते चलिएगा चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वायु प्रदूषण की बात करें दोस्तों। वायु प्रदूषण की सेंस बात करें, वायु प्रदूषण अर्थात हवा में ऐसे अवांछित गैस, घुल जाने के कण आदि की उपस्थिति जो लोगों तथा प्रकृति दोनों के लिए खतरे का कारण बन जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रदूषण अर्थात दूषित होना या गंदा होना। वायु के अवांछित रूप से गंदा होना अर्थात वायु प्रदूषण होता है दोस्तों। प्रदूषण, वायु प्रदूषण इन द सेंस जो हवा दोस्तों, जो हवा हमारे लिए क्या हो जाए, प्रदूषित हो जाए। जो हवा हमारे लिए क्या हो जाए, प्रदूषित हो जाए दोस्तों, जिससे जिस हवा को से लेने से हमें क्या हो, दिक्कत हो दोस्तों, तो वो क्या होता है, वो वायु प्रदूषण कहलाता है दोस्तों। जो हवा हमारे लिए वरदान है और वही अभिशाप बन जाए तो वो क्या हो जाती है, वायु प्रदूषण कहलाती है। वायु प्रदूषण दोस्तों होता किस कारण है, आप सभी जानते हैं। वायु प्रदूषण होने का रीजन दोस्तों, वायु में ऐसे बाहर तत्वों की उपस्थिति जो मनुष्य एवं जीव जंतुओं के स्वास्थ्य व कल्याण हेतु हानिकारक हो, वायु प्रदूषण कहलाती है तथा ऐसी स्थिति को वायु प्रदूषण कहते हैं। उदाहरण जैसे वायु प्रदूषण दोस्तों, हम बहुत ही ज़्यादा दोस्तों, जैसे गाड़ियों से निकलने वाले धुएं,
गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं दोस्तों, और भी चीज़ों को दोस्तों हम जलाते हैं, जैसे पॉलीथीन है दोस्तों, इसको जलाते हैं, इससे भी निकलने वाले धुएं, इन सारी चीज़ों से दोस्तों ये सब क्या है, ये सारे वायु प्रदूषण के एक स्रोत होते हैं दोस्तों। आपको यही इन्हीं पे कंट्रोल करना है कि दोस्तों जो हमारी गाड़ी है आप देखिए उसको समय समय पर आप बनवाइए, उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषित धुआं ना निकले, और जो फैक्ट्रियों से जो निकल रहे हैं धुएं वो ना हो दोस्तों। और हमारी जो पॉलीथीन है उसे जलाना नहीं है दोस्तों, आप जानते हैं पॉलीथीन का बहुत ही कम यूज़ करें। पॉलीथीन को न तो हम नष्ट कर सकते हैं दोस्तों किसी भी तरह से, अगर आप उसको जलाएंगे तो भी वो नष्ट नहीं होगा, ज़मीन के नीचे दबाएंगे तो भी नष्ट नहीं होगा, किसी भी प्रकार से वो नष्ट नहीं होगा। बस उसका एकमात्र सोल्यूशन है उसका प्रयोग कम किया जाए, उसका प्रयोग बहुत ही जितना भी कम हो सके उतना कम करें दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वायु प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के कुछ सामान्य कारण हैं, जैसे वाहनों से निकलने वाला धुआं, से निकलने वाली गैस तथा धूल कण, जो कि बहुत ही हानिकारक होती हैं हमारी आँखों के लिए, हमारे सांस के लिए, सारी चीज़ों के लिए दोस्तों बहुत ही हानिकारक होती है। जंगलों में पेड़ पौधों के जलने से निकलने वाला धुआं, जो जंगल में दोस्तों पेड़ पौधे होते हैं उन्हें जब हम जलाते हैं तो उनसे जो धुआं निकलता है वो भी हानिकारक होता है। कोयले के जलने से तथा तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने वाला धुआं और ज्वालामुखी विस्फोट, जलवाष्प SO2, ये सारे दोस्तों क्या है, किसके कारण है, वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। तो इन्हीं पे हमें क्या लगानी है, रोक लगानी है, इन्हीं पे हमें क्या लगानी है, रोकथाम करनी है दोस्तों। जब तक ये रोकथाम नहीं होगी तब तक वायु प्रदूषण को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं, वायु प्रदूषण का प्रभाव क्या होता है। इसका प्रभाव, वायु प्रदूषण हमारे वातावरण तथा हमारे ऊपर अनेक प्रभाव डालते हैं। कुछ निम्नलिखित बीमारियां होती हैं, जैसे कि हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति से मनुष्य, पशुओं तथा पक्षियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, दमा हो गई, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, अंधापन हो गया, आंख बहुत ही ज़्यादा वो होती हैं, श्रव कमजोर होना दोस्तों, त्वचा रोग जैसी बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं हमारा इससे दोस्तों, वायु प्रदूषण से। सोचिए, वायु प्रदूषण न केवल दोस्तों मनुष्य के लिए बल्कि दोस्तों जीव जंतु पक्षियां सारे लोगों के लिए भी वायु प्रदूषण बहुत ही हानिकारक होता है। प्रदूषण दोस्तों सभी के लिए हानिकारक होता है, प्रदूषण किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो हो सके वायु प्रदूषण को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दूर करने का उपाय यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप मोटर गाड़ी फैक्ट्रियों से जो निकलने वाले धुआं है उन्हें कम किया जाए, किस प्रकार से उसको बहुत ही कम यूज़ हो, बहुत ही कम निकले। इन सारी चीज़ों पे हम दोस्तों रोक लगा सकते हैं, क्योंकि इनसे जो बीमारी होती है बहुत खतरनाक, दमा हो गई, सर्दी हो गई, खांसी, अंधापन, स्राव का कमज़ोर होना, त्वचा रोग जैसी बीमारियां होती हैं दोस्तों। लंबे समय के बाद इससे जननिक विकृतियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। अगर लंबे समय से ये सारी चीज़ें होती हैं तो जननिक विकृतियां भी उत्पन्न होने लगती हैं। चरम सीमा पर यह घातक भी हो सकती है दोस्तों, मृत्यु भी हो सकती है। याद रखिएगा, बहुत ही खतरनाक होता है प्रदूषण। वायु प्रदूषण, सर्दियों में कोहरा छाया रहता है, कोहरा छा जाता है काफ़ी, इससे प्राकृतिक दृश्यता में कमी आती है तथा आंखों में भी जलन होने लगती है दोस्तों। आप जानते हैं काफ़ी दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट जो होते हैं, आपके एक्सीडेंट जो होते हैं दोस्तों, ये किससे होते हैं, कोहरे से होते हैं। काफ़ी जैसे कोहरा हुआ, आप बाइक चला रहे हैं, आप फोर व्हीलर चला रहे हैं, सामने चीज़ें आपको दिखाई नहीं दी, अचानक भिड़ गए आप लोग, तो वो चीज़ें हैं, काफ़ी दिक्कत होती है दोस्तों, जलन होती है। तो ये चीज़ें, आंखों में जलन होती है, आप देखा नहीं आपने, काफ़ी एक्सीडेंट, कोहरे से काफ़ी एक्सीडेंट होती हैं, काफ़ी जाने जाती हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों, बहुत ही वो है। ओजोन परत हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक गैस की परत है, जो कि हमें सूर्य से आने वाले हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को से बचाती है। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी होती है दोस्तों, जो हमारा अर्थ है, आप सभी जानते हैं जो हमारी अर्थ है दोस्तों, हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ को दोस्तों एक परत है जो कि ओजोन परत है। ओजोन परत दोस्तों हमारे अर्थ को घेरे हुए है। क्या है, ओजोन परत दोस्तों, जो कि घेरे हुए है। तो जिससे जो सूर्य है दोस्तों, सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं जो दोस्तों निकलती हैं इनसे, तो ये उन्हें क्या कर लेता है, ये ओजोन पर अवशोषित कर लेता है दोस्तों। अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं पैराबैंगनी किरणें जो निकलती हैं, इन्हें क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जो कि डायरेक्ट हमारी पृथ्वी तक नहीं आ पाती। अगर यही किरणें डायरेक्ट हमारी पृथ्वी तक आ जाए तो कई सारी बीमारियां बहुत घातक हो सकती हैं, जैसे त्वचा कैंसर है और त्वचा से संबंधित और भी दोस्तों बीमारियां हैं, वो बहुत ही खतरनाक हो सकती हैं हमारे लिए। ठीक है,
तो ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वायु प्रदूषण के कारण जीन परिवर्तन, आनुवांशिक तथा त्वचा कैंसर के भी खतरे क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। वायु प्रदूषण के कारण पृथ्वी का तापमान क्या है, बढ़ता है दोस्तों। इससे ग्लोबल वार्मिंग भी आपका, आपने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग, उसके कारण यही है वायु प्रदूषण वाली गर्मी के कारण वायु प्रदूषण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड का भी प्रभाव कम नहीं होता दोस्तों, ठीक है, और जो कि बहुत ही हानिकारक होता है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा आपका जब कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों बढ़ गया, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड का प्रभाव हो गया, तो ये क्या है दोस्तों, ये हमारे वातावरण को क्या कर देते हैं, वातावरण को गर्म कर देता है दोस्तों। वातावरण को क्या कर देता है, गर्म कर देता है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना होगा, वाष्पीकरण हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। अब बात करते हैं जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन की बात करने जाए तो जल प्रदूषण का अर्थ है पानी में अवांछित तथा घातक तत्वों की उपस्थिति, जिससे पानी को दूषित हो जाना, जिससे कि वह पीने योग्य नहीं हो। वह जल जो कि पीने योग्य न हो और जिस जल से जीव जंतु मनुष्य सभी को हानि हो, वही क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है दोस्तों। तो जल प्रदूषण भी दोस्तों हमारे लिए एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इस समस्या का भी हमें समाधान करना है। पहले आइए जानते हैं किस प्रकार से जल प्रदूषित होता है, इसके कारण क्या है, इससे होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम जल प्रदूषण के कारण बात की जाए तो जो मानव के द्वारा मल का नदियों में, नहरों आदि में सम्मिलित होना दोस्तों, जो मानव के द्वारा मल मूत्र होता है वो हमारे दोस्तों नदियों में जो आता है, नदियों में जाके, नहरों में जाके क्या हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है। उसी नदी में हम लोग नहाते हैं, हर चीज़ होता है दोस्तों। तो ये चीज़ है, तो इसे रोका जाना चाहिए। सीवर की सफाई का उचित प्रबंध न होना, जो सीवर होता है वो उसकी जो सफाई होती है वो उचित प्रबंध नहीं होता दोस्तों। आप जो कर्मचारी हैं, आप जानते हैं सरकारी कर्मचारी कैसे होते हैं, बहुत ही दोस्तों कम यानी कि कार्य करना चाहते हैं वो सब, तो वो चीज़ है, उस पर थोड़ा सा गवर्नमेंट ध्यान दे, भारत सरकार, कि इसको दोस्तों उचित प्रबंध करवाया जाए सफाई का, ठीक है। विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपने कचरे तथा गंदे पानी का नदियों, नहरों में विसर्जन न करें दोस्तों। जो विभिन्न औद्योगिक है, फैक्ट्रियां हैं, वो भी दोस्तों ये नहीं कि सारे कचरा जो है वो नदियों में ही फेंक दें, उसके लिए एक उचित स्थान का उपलब्ध करवाएं, उचित स्थान का प्रयोग करें, जहाँ पे कचड़ों को दोस्तों इकट्ठा करके फेंका जा सके, उसका दहन कर सके। कुछ कचड़े हैं जिन्हें आप मिट्टी के अंदर भी दबा सकते हैं, उसमें खाद्य बना सकते हैं, तो वो चीज़ है, उन चीज़ों का उपयोग करें दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले जहरीले रसायन तथा खादों का पानी में घुलना दोस्तों। जो हमारे किसान भाई हैं, कुछ किसान भाई जो होते हैं वो अत्यधिक अनाज उपजाऊ के कारण, कि भाई अत्यधिक अनाज उत्पन्न हो, उसके लिए क्या करते हैं, रासायनिक खाद्य पदार्थों का प्रयोग, ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खाद्य पदार्थों का प्रयोग अपने खेतों में करने लगते हैं, जिससे कि वो रासायनिक खाद्य पदार्थ दोस्तों पानी में जब घुल जाते हैं और फिर वो दोस्तों हमारे अंदर जब प्रवेश करते हैं तो वो काफ़ी हानिकारक होते हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों, जल भी प्रदूषित होता है, तो वो चीज़ है। नदियों में कूड़े कचरे, मानव शव और पारंपरिक प्रथाओं का पालन करते हुए उपयोग में आने वाले प्रत्येक घरेलू सामग्री समूह को जल स्रोत में विसर्जन करना पड़ता है दोस्तों। पहले क्या था, हम लोग में हर चीज़ दोस्तों, कूड़ा कचरा और पूजा से सामग्री, फल फूल उल, हर चीज़ हम लोग किस में, नदियों में डालते हैं। भाई अभी भी ऐसा होता होगा कि नदियों में विसर्जन करना है, इसको नदी में डालना है, इसको ये है, तो उसे हमें अपने पुरानी चीज़ों को हमें बदलना पड़ेगा। मूर्ति विसर्जन दोस्तों होता था, जिससे कि अब रोक लगा दी गई। आप सभी जानते हैं कि मूर्ति विसर्जन अब हमें नदियों में नहीं करना है। कोई तालाब है छोटा सा, या दोस्तों आप टब में या बड़े उसमें किसी भी तरह से कर सकते हैं, पर नदियों में रोक लगा दिया गया कि नदियों में और में आप मूर्ति विसर्जन नहीं कर सकते। काफ़ी अच्छा ये वो किया गया। और गंदे नालों, सीवरों का पानी नदियों में भी छोड़ा जाना, ये सब भी बंद किया जाए। कच्चा पेट्रोल कुओं से निकलते समय समुद्र में मिल जाता है, जिससे कि जल क्या हो जाता है, और भी ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान थोड़ा सा देना पड़ेगा दोस्तों। ये स्टडी 91 में दोस्तों कुछ हमारी पुस्तकें हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जल प्रदूषण के प्रभाव। जल प्रदूषण की बात की जाए तो जल प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव है। इससे मनुष्य, पशु तथा पक्षियों के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होता है दोस्तों। जो भी प्रदूषण है वो हम दोनों के लिए हानिकारक है, मनुष्य और दोस्तों मनुष्य के लिए भी, जीव जंतु सभी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इससे क्या होता है, टाइफाइड दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टाइफाइड होगा,
पीलिया हुआ, हैजा हुआ, गैस्ट्रिक हुआ आदि बीमारियां दोस्तों पैदा होती हैं आपके जल प्रदूषण के कारण। इससे विभिन्न जीव तथा वनस्पतिक प्रजातियों को भी नुकसान व हानि पहुंचता है। याद रखिएगा, सभी को दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचती है। नेक्स्ट चलते हैं। इससे पीने की पानी की कमी बढ़ती है, क्योंकि नदियां, नहरें, यहाँ तक कि जमीन के भीतर का भी पानी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। सूक्ष्म जीव जल में घुले हुए ऑक्सीजन के एक बड़े भागों को अपने उपयोग के लिए अवशोषित कर लेते हैं। जब जल में जैविक द्रव बहुत अधिक होते हैं तब जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण जल में रहने वाले जीव जंतुओं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों बहुत ही जल प्रदूषण भी बहुत हानिकारक है, इसे भी हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों सभी को प्रयास करना चाहिए, ये नहीं कि केवल हम कहते हैं कि भारत सरकार की ही ये जिम्मेदारी है। हर एक व्यक्ति को दोस्तों प्रयास करना चाहिए। पहले अपने घर से क्रांति शुरू करनी चाहिए, फिर गांव को स्वच्छ रखना है, फिर शहर को, फिर जिले को। ऐसे धीरे धीरे बढ़ाइए अपनी क्रांति को आप सभी, और कोशिश करिए कि इसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रदूषित जल से खेतों में सिंचाई करने पर प्रदूषण तत्व पौधों में प्रवेश कर जाते हैं। इन पौधों अथवा इनके फलों को खाने पर अनेक भयंकर भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। दोस्तों चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भूमि प्रदूषण, दोस्तों मृदा प्रदूषण जो भी हमारे लिए ये भी काफ़ी समस्या का है दोस्तों, मृदा प्रदूषण। क्योंकि दोस्तों ये जो मिट्टी है, इसी से हम अन्न, अनाज, फल, सब्जियां, सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं, और ये मिट्टी भी प्रदूषित होने लगी, जिसे कि हम अपनी धरती माँ कहते हैं दोस्तों। तो सोचिए कितनी बड़ी समस्या हमारे सामने आने वाले भविष्य में, आने वाली पीढ़ियों में कितना बड़ी समस्या झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए हमें थोड़ा सा दोस्तों सतर्क हो जाना है, हमें थोड़ा सा जागरूक हो जाना है। जिन चीज़ों से वायुमंडल हमारा प्रदूषित हो रहा है, चाहे वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो या मृदा प्रदूषण, हमें थोड़ा सचेत होना है दोस्तों। ठीक है, भूमि प्रदूषण से प्राय जमीन पर जहरीले, अवांछित और अनुपयोगी पदार्थों के भूमि में विसर्जित करने से, क्योंकि इससे भूमि का निम्नीकरण होता है तथा मिट्टी की गुणवत्ता क्या होती है, प्रभावित होती है। जो मिट्टी दोस्तों काफी अनाज उत्पन्न करती है, धीरे धीरे वो बंजर होने लगती है। लोगों की भूमि के प्रति बढ़ती लापरवाही कारण भूमि क्या हो रही है, प्रदूषित होती जा रही है, तेजी से यह बढ़ता जा रहा है। भूमि प्रदूषण के कारण क्या है, कृषि में उर्वरक, रसायन तथा कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करना। दोस्तों अधिक अनाज के लालच में दोस्तों हमारे किसान भाई क्या करते हैं, अधिक रासायनिक उसका प्रयोग करते हैं, जबकि दोस्तों खाद्य पदार्थों का, जैविक खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए, न कि रासायनिक। दोस्तों जैसे गोबर हो गया दोस्तों, और चीजें भी हैं उनका, भेड़ बकरियों के दोस्तों गोबर हो गए, जानवरों के हो गए, तो इनके गोबर का दोस्तों जैविक रासायनिक खाद्य पदार्थों का प्रयोग करें तो वो ज़्यादा दोस्तों उपजाऊ होगा, ज़्यादा हमारी मिट्टी क्या होगी, फलदायक होगी। तो ये चीज़ है। औद्योगिक इकाइयों, खानों तथा खदानों द्वारा निकलने वाले ठोस कचरों का भी विसर्जन हम करते हैं दोस्तों मिट्टी में, तो वो अंदर प्रवेश करके काफ़ी नुकसानदायक होती है हमारी मृदा को। तो ये भी भवनों, सड़कों आदि के निर्माण में ठोस कचरे का विसर्जन, सारी चीज़ों, जितने भी कचरे हैं हम लोग मिट्टी में ही डाल देते हैं, दबा देते हैं चीज़ें। ये चीज़ें दोस्तों भी काफ़ी हानिकारक होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कागज तथा चीनी मिलों से निकलने वाले पदार्थों को निकल जो मिट्टी द्वारा अवशोषित नहीं हो पाते। जो हमारे कागज हैं दोस्तों, चीनी मिलों से जो निकलते हैं, वो हमारी मिट्टी क्या करती है, अवशोषित उसे नहीं कर पाती, और वो प्रदूषण का कारण बन जाती है। प्लास्टिक की थैलियाँ, ये तो दोस्तों सबसे बड़ा हानिकारक कारण है। प्लास्टिक की थैलियाँ अधिक उपयोग जो जमीन में दबकर भी नहीं गलती। जो मैंने कहा ना आपको, प्लास्टिक ऐसी है जो कि नष्ट नहीं हो सकती किसी भी प्रकार से, या नष्ट नहीं होती। चाहे आप इसको जला दें, चाहे आप इसको जमीन के अंदर दबा दें, चाहे जहां आप कर दें दोस्तों, कुछ भी यह नष्ट नहीं होगा। बस एक ही इसका फंडा है कि आप इसका यूज न करें, इस पर बैन लगा दें, इसका प्रयोग न करें दोस्तों, ये चीज़ है। नेक्स्ट है भूमि प्रदूषण का प्रभाव। भूमि प्रदूषण निम्नलिखित हानिकारक प्रभाव है। कृषि योग्य भूमि की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी दोस्तों। जब कृषि योग्य भूमि नहीं बचेगी तो अनाज की उत्पन्न कैसे होगी, बहुत सारी दिक्कतें हैं। भोज्य पदार्थ के स्रोतों को दूषित करने के कारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। भूस्खलन से होने वाली हानियां जल तथा वायु प्रदूषण में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जब भूमि प्रदूषित होगी तो जल वायु प्रदूषण ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ने लगेगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की। अनियंत्रित, अत्यधिक तीव्र एवं असहनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को किससे नापा जाता है, डेसिबल इकाई से नापा जाता है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि ध्वनि की तीव्रता किससे नापी जाती है, डेसिबल से नापी जाती है दोस्तों। लिखते चलिएगा आप भी चीजें।
दोस्तों ध्वनि प्रदूषण भी बहुत ही हानिकारक होता है। अत्यधिक दोस्तों जितनी हमारे कानों की सुनने की क्षमता है उससे ज़्यादा जब चीज़ें हम सुनने लगते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होने लगता है। जैसे इसके कारण हमें आपको बताऊं क्या कारण है। शहर एवं गांव में किसी भी त्योहार व उत्सव में राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव प्रचार में लाउड स्पीकर का अनियंत्रित इस्तेमाल प्रयोग। दोस्तों हम बहुत ही तेज लाउड स्पीकर बजाते हैं, कोई भी त्योहार है, कोई भी पर्व है, कोई भी दोस्तों प्रोग्राम है, तो हम बहुत ही ज़्यादा, दोस्तों आप बजाइए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मत बजाइए, पर उसकी एक लिमिट होती है दोस्तों, एक लिमिट होती है। आप उस लिमिट में रह के बहुत ही कम आवाज़ में, बहुत ज़्यादा ध्वनि में आप ना करें, ठीक है। टाइम होता है, समय होता है, आप 9 से 10 बजे तक बजाएं बस, ठीक है। फिर रात में लोगों को सोने दें, पता चला पूरी रात आप बजा रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। अनियंत्रित वाहनों के विस्तार के कारण अनेक इंजन, उनके इंजन एवं हॉर्न के कारण दोस्तों अनियंत्रित वाहन, उसमें अजीब अजीब हॉर्न आ गए हैं, ऐसे ऐसे आपने देखे होंगे सड़क पर चलते हुए कि गजब लगता है। और यानी कि अचानक आएंगे, ऐसे बजा देंगे कि आपका एक्सीडेंट होने की भी संभावना होती है। और धीमी आवाज़ होनी चाहिए, बहुत तेज नहीं होना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र में उच्च ध्वनि क्षमता के पावर और सायरन हॉर्न, ये सभी दोस्तों इन पे क्या होनी, थोड़ी सी रोक लगानी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव क्या होता है। ध्वनि प्रदूषण प्रभाव से श्रवण शक्ति, जो हमारी सुनने की शक्ति होती है दोस्तों, किसकी, हमारी सुनने की शक्ति धीरे धीरे क्या होगी, क्षीण हो जाएगी दोस्तों। सुनने की शक्ति क्या होगी, धीरे धीरे हमारी खत्म हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। कमजोर होना, सिर दर्द होना, चिड़चिड़ापन आने लगेगा दोस्तों, उच्च रक्तचाप, बीपी आपका हाई होने लगेगा, शारीरिक मनोवैज्ञानिक दोष उत्पन्न होने लगता है। लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से स्वाभाविक परेशानियां बढ़ जाती हैं। जैसे ध्वनि प्रदूषण होता है, ये सब चीज़ें आपको होने लगेगा दोस्तों, आपका सर दर्द होने लगेगा, चिड़चिड़ापन आने लगेगा, उच्च रक्तचाप, बीपी बढ़ जाएगा, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होने लगेंगी दोस्तों। तो ये भी सही है कि हमेशा हेडफोन आप कान में लगा के गाना सुन रहे हैं, ये भी कम करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण से हृदय गति भी आपकी बढ़ जाती है, जिससे रक्तचाप, सिर दर्द एवं अनिद्रा जैसे, नींद भी आपको नहीं आएगी दोस्तों। अगर नींद नहीं आएगी तो सारी चीज़ें टेंशन हो जाती है, आपका सर भारी होने लगता है, बहुत दिक्कतें होती हैं। नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर भी ध्वनि प्रदूषण का बुरा प्रभाव पड़ता है तथा इससे कई प्रकार की शारीरिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे गैस्ट्रिक हुआ, अल्सर हुआ, दमा हुआ, शारीरिक रोग, थकान एवं चिड़चिड़ापन जैसे मनोविकार भी उत्पन्न हो जाते हैं आपके ध्वनि प्रदूषण से ही दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों, ये आपके यानी कि कुछ स्टडी 91 में इंफॉर्मेशन दी गई है, आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। और दोस्तों हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी ज़्यादा आप लगाते रहेंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्त, ठीक है। और क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से हमारा दोस्तों दो चीज़ों को फायदा होता है, एक तो टाइम मैनेजमेंट, दूसरा हमारा क्या होता है दोस्तों, हमें अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक हमारा तैयार हो जाता है। तो समय बहुत ही कम है, इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाते चलिएगा। और दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम और जय हिंद दोस्तों।